नई कहानी, अग्नि संरक्षक की यात्रा। प्रस्तावना। ये कहानी एक ऐसे युवक वीर की है जो साधारण जीवन जीते हुए एक दिन अपनी नियति का पता चलता है। वो अग्नि संरक्षक बनने की यात्रा पर निकलता है, जहां उसे प्राचीन शक्तियों का वारिस बनना है। इस यात्रा में उसे अपनी शक्ति को समझना, स्तर बढ़ाना और अपने साथियों के साथ रहस्यमयी स्थानों और खतरों का सामना करना होगा। अध्याय 1, अग्नि की पुकार। एक शुरुआत का दृश्य। वीर, एक छोटा किसान लड़का, अपने गांव अर्नवपुर में रहता था। उसका जीवन सामान्य था, खेतों में काम करना, परिवार की मदद करना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। वो एक ऊर्जावान और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। गांव के पास स्थित प्राचीन अग्नि मंदिर उसे बचपन से आकर्षित करता था। वीर, यह मंदिर हमेशा मुझे कुछ खींचता है, जैसे यहाँ मेरे लिए कोई संदेश छुपा हो। 2, असामान्य घटना। एक रात जब वीर सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक विशाल अग्नि आकृति ने उसे पुकारा, वीर, तुम चुने हुए हो। समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वीर जागा, उसने पाया कि उसके हाथ से हल्की लौ निकल रही थी। वीर घबराकर, यह क्या हो रहा है? क्या ये सपना था या कुछ और? 3, मंदिर की ओर आकर्षण। अगले दिन वीर मंदिर की ओर गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार से लाल चमकती रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, मंदिर के अंदर मौजूद अग्नि क्रिस्टल चमकने लगा और एक आध्यात्मिक संरक्षक प्रकट हुआ। संरक्षक, वीर, ये समय है कि तुम अपनी नियति को समझो। तुम अग्नि संरक्षक हो। तुम्हें प्राचीन अग्नि शक्ति का उत्तराधिकारी चुना गया है। 4, पहला रहस्य। संरक्षक ने वीर को बताया कि 4 प्राचीन तत्वों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। अंधकार योद्धा नामक शक्ति इन 4 तत्वों को नष्ट कर रही थी। अग्नि संरक्षक का कर्तव्य था कि वो अग्नि की शक्ति को जागृत कर इस संतुलन को बहाल करे। वीर, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ, ये सब कैसे करूँगा? संरक्षक, तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करना पहला कदम है, बाकी तुम खुद सीखोगे। 5, प्रथम परीक्षा। संरक्षक ने वीर को अग्नि मंत्र सिखाने की पेशकश की, लेकिन पहले उसे अपनी आत्मा की शक्ति साबित करनी थी। वीर को एक ज्वालामुखी गुफा में जाकर वहां छिपी अग्नि पंखुड़ी लानी थी। संरक्षक, लेकिन याद रखना, गुफा के अंदर तुम्हें अग्नि के रक्षक का सामना करना पड़ेगा। गुफा के अंदर वीर की यात्रा। 1, गुफा का दृश्य। वीर गुफा में प्रवेश करता है। चारों ओर गर्मी और ज्वालाओं का दृश्य था। गुफा के अंदर उसे अग्नि रक्षक वल्कन का सामना करना पड़ा। वल्कन एक विशाल अग्नि राक्षस था, जिसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं। 2, वल्कन से सामना। वल्कन ने वीर से कहा, अगर तुम यहाँ पंखुड़ी लेने आए हो तो अपनी ताकत दिखाओ। मैं केवल उन्हीं को जाने देता हूँ जो योग्य हो। वीर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अग्नि मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा कमजोर थी। वल्कन ने हमला किया और वीर को चकमा देना पड़ा। 3, वीर की जीत। वीर ने अपने साहस और तेजी से सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने गुफा के अंदर मौजूद लावा प्रवाह को वल्कन की ओर मोड़ दिया। इससे वल्कन कमजोर हो गया और उसने वीर की ताकत को स्वीकार कर लिया। वल्कन, तुम योग्य हो। अग्नि पंखुड़ी तुम्हारी है। अग्नि शक्ति का जागरण। 1, अग्नि पंखुड़ी का प्रभाव। वीर ने पंखुड़ी को छुआ और अचानक उसमें अग्नि की शक्ति जाग गई। उसके हाथ से एक शक्तिशाली लौ निकलने लगी और वो पहली बार अग्नि मंत्र का सही उपयोग कर पाया। वीर ने महसूस किया कि वो अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर था। 2, संरक्षक की वापसी। जैसे ही वीर गुफा से बाहर निकला, संरक्षक ने उसे बधाई दी। संरक्षक, ये तो केवल शुरुआत है। अब तुम्हें अग्नि शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा और बाकी तत्वों के संरक्षकों से मिलना होगा। अगले अध्याय में जल संरक्षक की तलाश। वीर अपनी अगली यात्रा पर निकलेगा, जहां उसे दूसरे तत्व जल के संरक्षक से मिलना होगा, लेकिन इस बार उसका सामना अंधकार योद्धा के पहले सेनापति से होगा। जारी। अध्याय 2, जल संरक्षक की तलाश। पिछले अध्याय में वीर ने पहली परीक्षा पार कर अग्नि पंखुड़ी प्राप्त की और अग्नि शक्ति को जागृत किया। अब उसे संरक्षक के निर्देशानुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगले तत्व
जल के संरक्षक को ढूंढना है। यह एक ऐसी परीक्षा है जो वीर के धैर्य और उसकी नई शक्तियों की परीक्षा लेगी। यात्रा की शुरुआत। एक संरक्षक का निर्देश। अग्नि संरक्षक ने वीर को बताया कि जल संरक्षक नीरावती एक रहस्यमय झील की गहराई में रहती हैं। वो केवल तब प्रकट होती हैं जब कोई शुद्ध हृदय और सच्चे इरादों के साथ उन्हें बुलाता है। संरक्षक। याद रखना, नीरावती की परीक्षा केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य की भी होगी। वीर, मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रहस्यमय झील की ओर। एक प्राकृतिक बाधाएं। वीर झील की ओर बढ़ते हुए वर्षा वन से गुजरा। वन के बीच उसे खतरनाक जानवरों, जहरीले पौधों और अचानक आने वाली मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके रास्ता साफ किया। वीर मुस्कुराते हुए, शायद ये शक्ति मेरे सफर को थोड़ा आसान बना सकती है। 2 झील का पहला दृश्य। कई घंटे की यात्रा के बाद वीर झील के पास पहुंचा। झील का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें चांद और सितारे समा गए हों। अचानक झील के पानी में लहरें उठीं और उसके अंदर से एक नीली चमकती आकृति प्रकट हुई। जल संरक्षक नीरावती। एक नीरावती का परिचय। नीरावती जल की संरक्षक एक दिव्य आकृति थी। उनका शरीर पानी जैसा पारदर्शी था और उनकी आवाज मधुर लेकिन गंभीर थी। नीरावती, वीर, तुमने यहाँ तक आने का साहस दिखाया, लेकिन जल तत्व की शक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनी योग्यताएं साबित करनी होंगी। वीर, मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। 2 पहली परीक्षा। धैर्य का परीक्षण। नीरावती ने वीर को एक जल कक्ष में भेजा। वहां चारों ओर पानी था और वीर को सांस रोककर एक विशेष नीलम क्रिस्टल लाना था, जो झील के सबसे गहरे हिस्से में था। जैसे ही वीर पानी में डूबा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ समय बहुत धीमा चलता है। वीर, अपने आप से, मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य ही मेरी मदद करेगा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और गहराई में पहुंचा। लेकिन रास्ते में उसे जल रक्षक मछलियों का सामना करना पड़ा, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। उसने अपने दिमाग और शरीर को शांत रखा और आखिरकार क्रिस्टल तक पहुंच गया। दूसरी परीक्षा। बलिदान का सबक। एक जल के भावुक दृश्य। जैसे ही वीर क्रिस्टल लेकर लौटा, नीरावती ने उससे पूछा, जल तत्व केवल उन्हीं को दिया जाता है जो दूसरों के लिए बलिदान दे सकते हैं, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो? वीर को झील के एक हिस्से में एक डूबती हुई छोटी बालिका दिखी। अगर वो उसे बचाने के लिए जाता तो वो अपनी अग्नि शक्ति खो सकता था। बिना सोचे समझे वीर पानी में कूदा और लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2 बलिदान का फल। जैसे ही वीर ने लड़की को बाहर निकाला, वो एक दिव्य रोशनी में बदल गई। नीरावती, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का बलिदान देना जानते हो। तुम जल तत्व के योग्य हो। जल शक्ति का जागरण। एक जल का आशीर्वाद। नीरावती ने वीर को जल का आशीर्वाद दिया। उसकी हथेली पर एक नीला प्रतीक उभर आया और उसने जल को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त की। अब वो न केवल पानी को आकार दे सकता था, बल्कि उसे अपनी रक्षा और हमले के लिए भी उपयोग कर सकता था। वीर, ये शक्ति अद्भुत है। धन्यवाद नीरावती, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। नए खतरे का आगमन। एक अंधकार योद्धा का पहला सेनापति। जैसे ही वीर झील से बाहर आया, उसे आसमान में अंधकार का एक विशाल बादल दिखा। वहां से एक भयावह आवाज आई, वीर, तुमने अग्नि और जल की शक्तियां प्राप्त कर ली, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा यही समाप्त होगी। यह आवाज अंधकार योद्धा के सेनापति कालसूर्य की थी, जो वीर का सफर रोकने आया था। 2 पहला सामना। कालसूर्य ने वीर पर हमला किया। वीर ने अपनी अग्नि और जल शक्ति का उपयोग करते हुए उसके हमलों को रोका, लेकिन कालसूर्य की शक्ति बहुत अधिक थी और वीर को एहसास हुआ कि उसे इस युद्ध के लिए और तैयारी की जरूरत है। वीर, ये सिर्फ शुरुआत है, मैं तैयार होकर लौटूंगा। अगले अध्याय में वायु संरक्षक का पता लगाना। वीर को अपनी अगली परीक्षा के लिए वायु संरक्षक का सामना करना होगा, लेकिन कालसूर्य लगातार उसके पीछे रहेगा। जारी। अध्याय 3 वायु संरक्षक का पता लगाना। पिछले अध्याय में वीर ने जल शक्ति प्राप्त की और जल संरक्षक नीरावती की परीक्षा को पार किया, लेकिन अंधकार योद्धा के सेनापति कालसूर्य ने वीर को चुनौती दी
वीर अपनी नई शक्तियों के साथ अगले तत्व वायु के संरक्षक को खोजने के लिए निकल पड़ा। वायु की यात्रा की शुरुआत एक संरक्षक का मार्गदर्शन। जल संरक्षक नीरावती ने वीर को वायु संरक्षक के स्थान की जानकारी दी। नीरावती, वायु संरक्षक आकाशरथ पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित हैं। उनकी शक्ति को पाने के लिए तुम्हें वायु के नियमों को समझना होगा। वीर ने पर्वतों की ओर यात्रा शुरू की। इस बार उसे अपनी अग्नि और जल शक्ति दोनों का संतुलन बनाना था। 2. रास्ते की कठिनाइयां। वीर को ऊंचे और घने जंगलों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि हवा असामान्य रूप से तेज थी और पेड़ गिर रहे थे। वीर ने अपनी जल शक्ति का उपयोग करके तेज हवा को रोकने के लिए पानी की दीवार बनाई, लेकिन उसने महसूस किया कि यह हवा प्राकृतिक नहीं थी, ये किसी और शक्ति का काम था। वीर आशंकित, यह वायु संरक्षक की परीक्षा होगी या कोई और खतरा। वायु मंदिर का पहला दर्शन। एक मंदिर का स्थान। पर्वत की चोटी पर वीर ने वायु मंदिर देखा। ये बादलों के बीच तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए वीर को एक टूटे हुए पुल को पार करना था। पुल पर कदम रखते ही एक तेज आंधी चली, जिसने वीर को पीछे धकेलने की कोशिश की। 2. वीर का साहस। वीर ने अपनी जल शक्ति से एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और धीरे धीरे पुल पार किया। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक वायुवीय आकृति ने रोक दिया। वायु संरक्षक आकाशरथ का परिचय। एक आकाशरथ का सामना। आकाशरथ एक दिव्य योद्धा थे, जिनके चारों ओर हवा का प्रवाह था। उनके कदमों से भी हवा का झोंका उठता था। आकाशरथ, वीर, मैं तुम्हारे साहस को स्वीकार करता हूँ, लेकिन वायु की शक्ति किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं है। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। वायु की परीक्षाएं। पहली परीक्षा, गति और संतुलन का परीक्षण। वीर को एक वायुवीय क्षेत्र में भेजा गया, जहां हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। उसे बिना गिरते हुए वायुवीय क्षेत्र के दूसरे छोर तक पहुंचना था। वीर ने अपनी जल शक्ति का उपयोग करके अपने पैरों के नीचे पानी की परत बनाई ताकि उसका संतुलन बना रहे। आंधी के बीच उसने अपनी अग्नि शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया। कई बार गिरते और फिसलते हुए वीर ने परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, हवा को समझना। वीर को एक वायु प्रवाह का गीत सुनना था और हवा की दिशा का सही अनुमान लगाना था। उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और केवल अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना पड़ा। कुछ देर के ध्यान और धैर्य के बाद वीर ने सही दिशा पहचानी और वायु संरक्षक को प्रभावित किया। आकाशरथ, तुम्हारा ध्यान और हवा को महसूस करने की क्षमता प्रशंसनीय है। तीसरी परीक्षा, बलिदान और आत्मविश्वास। वीर को एक ऐसा विकल्प दिया गया जहां उसे अपनी नई शक्तियों को छोड़कर एक गांव को बचाना था, जो आंधी में फंसा हुआ था। वीर ने बिना झिझक के गांव को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। ये देखने के बाद आकाशरथ ने घोषणा की, तुमने सिद्ध कर दिया कि वायु की शक्ति को संतुलन और बलिदान के साथ उपयोग कर सकते हो। वायु शक्ति का जागरण। एक आकाशरथ का आशीर्वाद। आकाशरथ ने वीर को वायु शक्ति का आशीर्वाद दिया। वीर के चारों ओर हल्की हवा का घेरा बन गया और उसने महसूस किया कि अब वो हवा को नियंत्रित कर सकता है। उसने हवा की गति को अपने लाभ के लिए उपयोग करना और वायु प्रवाह से उड़ान लेना सीखा। 2. वीर का आत्मविश्वास। वीर ने महसूस किया कि अब वो और अधिक ताकतवर हो गया है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कालसूर्य का फिर से हमला। एक कालसूर्य की वापसी। जैसे ही वीर पर्वत से नीचे आ रहा था, कालसूर्य ने एक और हमला किया। इस बार वो अधिक शक्तिशाली था और उसने वीर को घेर लिया। वीर ने अपनी अग्नि, जल और वायु शक्ति का संयोजन किया और कालसूर्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2. कालसूर्य की चेतावनी। कालसूर्य, तुम भले ही ताकतवर हो रहे हो वीर, लेकिन अंधकार योद्धा की ताकत के आगे तुम्हारी ये शक्तियां कुछ नहीं हैं। अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वीर ने जवाब दिया, मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा और अंत तक लड़ूंगा। अगले अध्याय में पृथ्वी संरक्षक और अंतिम तत्व। वीर को अब अपनी यात्रा के अंतिम तत्व पृथ्वी की ओर बढ़ना है, लेकिन क्या वो अंधकार योद्धा के छिपे हुए रहस्यों को समझ पाएगा? जारी। अध्याय 4, पृथ्वी संरक्षक और अंतिम परीक्षा। पिछले अध्याय में वीर ने वायु संरक्षक आकाशरथ की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर वायु शक्ति अर्जित की।
लेकिन उसकी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। कालसूर्य ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार वो वीर को खत्म कर देगा। अब वीर को अंतिम तत्व पृथ्वी की शक्ति प्राप्त करनी है। यह अंतिम चरण है, जिसके बाद वह चारों तत्वों को जोड़कर प्रकाश योद्धा बनने के योग्य होगा। पृथ्वी संरक्षक की खोज। एक संरक्षकों का संकेत। वायु संरक्षक आकाशरथ ने वीर को पृथ्वी संरक्षक के स्थान के बारे में बताया। आकाशरथ पृथ्वी संरक्षक धरनीश पहाड़ों के तल में स्थित एक प्राचीन गुफा में रहते हैं। उनकी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन वे केवल उन लोगों को स्वीकार करते हैं जो धरती के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखते हैं। 2. गुफा तक का सफर। वीर ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे तेज बारिश और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। उसने अपनी वायु शक्ति का उपयोग करके बारिश को रोकने की कोशिश की और जल शक्ति का उपयोग कर कीचड़ को साफ किया। वीर अपने आप से, हर कदम पर यह सफर कठिन होता जा रहा है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। 3. गुफा का प्रवेश द्वार। वीर ने गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। यह एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था। उसने अपनी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। तभी उसे गुफा के द्वार पर लिखे प्राचीन शब्द दिखाई दिए। धरती पर विश्वास करो और वो तुम्हारे लिए खुलेगी। वीर ने अपनी आंखें बंद की, धरती को महसूस किया और धीरे धीरे पत्थर अपने आप हट गया। धरनीश का सामना। एक पृथ्वी संरक्षक का परिचय। गुफा के अंदर वीर ने एक विशाल कक्ष देखा। बीच में एक शक्तिशाली आकृति बैठी थी, जिनका शरीर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ था। धरनीश, वीर, मैंने तुम्हारी यात्रा को देखा है, लेकिन पृथ्वी तत्व की शक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनी दृढ़ता और सहनशीलता सिद्ध करनी होगी। वीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। 2. पहली परीक्षा, सहन शक्ति का परीक्षण। धरनीश ने वीर को एक विशाल मैदान में भेजा, जहाँ धरती हिल रही थी और जगह जगह से लावा फूट रहा था। वीर को मैदान के अंत तक पहुंचना था। हर कदम पर जमीन टूट रही थी, लेकिन वीर ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग कर हवा में कूदते हुए सुरक्षित रास्ता बनाया। उसने अपनी जल शक्ति का उपयोग कर लावा को ठंडा किया और आगे बढ़ा। वीर, घबराहट में, धरती को पार करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी परीक्षा, समर्पण का सबक। 1. धरती का दर्द। धरनीश ने वीर को एक दृश्य दिखाया, जहां मनुष्य धरती को खोद रहे थे, उसे प्रदूषित कर रहे थे और उसकी संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। धरनीश, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम धरती को समझो और उसकी रक्षा करने का प्रण लो। क्या तुम केवल शक्ति के लिए लड़ रहे हो या धरती की भलाई के लिए? वीर ने कहा, मैं केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि धरती और सभी जीवों की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। उसकी यह भावना सुनकर धरनीश ने उसे अगली परीक्षा के लिए स्वीकृति दी। तीसरी परीक्षा, आत्मबल का परीक्षण। 1. धरती की गहराई में। वीर को गुफा की गहराई में ले जाया गया, जहां उसे एक पृथ्वी क्रिस्टल प्राप्त करना था। जैसे ही वीर क्रिस्टल के पास पहुंचा, गुफा में जमीन फटने लगी और चट्टानें गिरने लगीं। वीर ने अपनी अग्नि शक्ति से गिरती चट्टानों को पिघलाया और जल शक्ति से गुफा को ठंडा किया। लेकिन अंतिम पल में उसे अपनी अग्नि शक्ति त्यागने का विकल्प दिया गया, ताकि गुफा को स्थिर किया जा सके। वीर ने बिना सोचे अपनी अग्नि शक्ति छोड़ दी और गुफा को बचा लिया। धरनीश, तुमने अपने आप को औरों के लिए त्याग करना दिखाया है। यह एक सच्चे योद्धा की पहचान है। पृथ्वी शक्ति का जागरण। 1. धरनीश का आशीर्वाद। धरनीश ने वीर को पृथ्वी तत्व का आशीर्वाद दिया। वीर की हथेली पर एक भूरे रंग का प्रतीक उभर आया। अब वीर चट्टानों को नियंत्रित कर सकता था, धरती से ऊर्जा खींच सकता था और प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता था। 2. धरनीश की चेतावनी। धरनीश, तुमने चारों तत्व प्राप्त कर लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम सामना अंधकार योद्धा से होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मविश्वास की होगी। कालसूर्य का अंतिम हमला। 1. कालसूर्य का आगमन। जैसे ही वीर गुफा से बाहर निकला, कालसूर्य ने उसे घेर लिया। कालसूर्य, तुमने चारों तत्व प्राप्त कर लिए, लेकिन अब तुम्हें मेरे और अंधकार योद्धा का सामना करना होगा। वीर ने अपनी नई शक्ति का उपयोग कर कालसूर्य के हमलों का जवाब दिया। उसने अपनी अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी शक्ति का संयोजन किया और कालसूर्य को हराने में कामयाब हुआ। 2. कालसूर्य की अंतिम चेतावनी। कालसूर्य, तुमने मुझे हराया, लेकिन ये केवल शुरुआत है।
अंधकार योद्धा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीर ने निडर होकर कहा, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अगले अध्याय में अंधकार योद्धा का सामना। वीर को अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। क्या वो चारों तत्वों को जोड़कर प्रकाश योद्धा बन पाएगा? जारी। अध्याय 5। अंधकार योद्धा का सामना। पिछले अध्याय में वीर ने चारों तत्व अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी की शक्तियां प्राप्त कर ली। उसने कालसूर्य को हराकर अपने साहस और शक्ति का प्रमाण दिया, लेकिन कालसूर्य की चेतावनी ने उसे आगाह किया कि अब उसे अंधकार योद्धा से सामना करना होगा। वीर जानता था कि यह लड़ाई केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए थी। वीर की तैयारी। 1। संरक्षकों का मार्गदर्शन। वीर ने सभी 4 संरक्षकों से परामर्श किया। नीरावती, जल संरक्षक। अंधकार योद्धा केवल शक्ति से पराजित नहीं हो सकता, उसके पास अपनी शक्तियों को छिपाने की क्षमता है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को खोजकर उसका सामना करना होगा। धर्नीश, पृथ्वी संरक्षक। धैर्य और दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंधकार की गहराई में भी धरती तुम्हारा सहारा बनेगी। 2। वीर का आत्मनिरीक्षण। वीर ने चारों तत्वों का संतुलन साधने का अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि जब वह सभी शक्तियों को एक साथ उपयोग करता है तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसने ध्यान में बैठकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। उसे एक प्रकाश चक्र दिखाई दिया जो उसके चारों ओर घूम रहा था। अंधकार किले का प्रवेश। 1। किले का स्थान। संरक्षकों ने वीर को बताया कि अंधकार योद्धा का किला महाकाल पर्वत के बीच स्थित है। ये किला एक दुष्ट जादू से ढका हुआ था, जिससे केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसके पास शुद्ध दिल और चारों तत्वों का संतुलन हो। 2। अंधकार के जाल। जैसे ही वीर ने किले के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने चारों ओर एक गहरा अंधकार महसूस हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। पहला जाल, उसकी मां की मौत का दर्द, जिसने उसे भीतर से तोड़ने की कोशिश की। दूसरा जाल, उसकी असफलताओं का डर। वीर ने अपनी वायु शक्ति से अपना मन स्थिर किया और अपने भीतर की जल शक्ति से अपनी भावनाओं को संतुलित किया। 3। किले का प्रवेश द्वार। जब वीर ने सभी मानसिक जालों को पार कर लिया तो किले का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधकार योद्धा का सामना। 1। अंधकार योद्धा का परिचय। किले के भीतर अंधकार योद्धा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। वो एक विशाल और डरावनी आकृति थी जिसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। अंधकार योद्धा, वीर, तुमने यहाँ तक पहुंचकर अपने साहस का प्रमाण दिया है, लेकिन तुम ये समझ लो, अंधकार को कोई नहीं हरा सकता। 2। पहला हमला। अंधकार योद्धा ने एक अंधकार भाला फेंका जो वीर की ओर तेजी से बढ़ा। वीर ने अपनी जल शक्ति से एक ढाल बनाई, लेकिन भाला ढाल को चीरते हुए उसके कंधे पर लगा। वीर ने दर्द सहते हुए अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग कर जवाबी हमला किया। 3। शक्तियों का टकराव। वीर ने वायु शक्ति से तेज गति में अंधकार योद्धा के चारों ओर एक चक्रवात बनाया। अंधकार योद्धा ने अपनी पृथ्वी जैसी मजबूत शक्ति से चक्रवात को रोक दिया। दोनों के बीच शक्तियों का टकराव इतना भयंकर था कि किले की दीवारें हिलने लगीं। वीर की आंतरिक रोशनी। 1। वीर का आत्मसंवाद। लड़ाई के बीच वीर को महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं। उसे नीरावती के शब्द याद आए, अपने भीतर की रोशनी को खोजो। वीर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे भीतर की अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 2। प्रकाश शक्ति का जागरण। वीर के भीतर एक नई ऊर्जा का उदय हुआ। चारों तत्वों के मिलन से एक प्रकाश शक्ति जाग गई। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया। अंतिम संघर्ष। 1। अंधकार का पतन। वीर ने अपनी प्रकाश शक्ति का उपयोग कर अंधकार योद्धा के चारों ओर एक दिव्य चक्र बनाया। अंधकार योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो वीर की रोशनी के सामने कमजोर पड़ने लगा। अंत में वीर ने अपने सभी तत्वों का संयोजन कर प्रकाश भाला बनाया और अंधकार योद्धा के हृदय में प्रहार किया। अंधकार योद्धा एक भयंकर चीख के साथ समाप्त हो गया। 2। किले का शुद्धिकरण। अंधकार योद्धा के पतन के साथ ही किले में छाया हुआ अंधेरा गायब हो गया। वीर ने महसूस किया कि चारों तत्व अब प्रकृति के संतुलन में लौट आए हैं। नई शुरुआत। 1। संरक्षकों की विदाई। चारों संरक्षक वीर के सामने प्रकट हुए। नीरावती,
तुमने न केवल हमें गर्वित किया, बल्कि पूरे विश्व को अंधकार से बचाया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी इसे सुरक्षित रखना है। वीर ने सभी संरक्षकों को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करेगा। 2. गांव की ओर वापसी। वीर अपने गांव लौटा, जहां लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुन रहे थे। उसने अपनी शक्तियों को साधारण जीवन में इस्तेमाल न करने का फैसला किया, लेकिन जब भी दुनिया को उसकी जरूरत पड़ेगी, वह तैयार रहेगा। अंतिम पंक्ति। वीर ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी का अंत था। एक योद्धा का सफर कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए वीर हमेशा एक छुपा हुआ रक्षक बनकर रहेगा। समाप्त।